आज किसी जुगाड़ के सिलसिले में मुझे और एहसान को इस टायरों वाले गोदाम में जाना पड़ जाता है। और जिस जुगाड़ के लिए हम लोग यहाँ पर जाने वाले होते हैं, आप लोग भी सोचोगे कि इनकी खोपड़ी के अंदर दिमाग ही है जनरेटर जो हर वक्त उल्टी पुल्टी बातें सोचता रहता है। खैर आज यूनिवर्सिटी मुझे देर से जाना होता है, मैं सुबह के 12 बजे उठा होता हूँ और उठकर मैं जैसे किचन में नाश्ता ढूंढने के लिए जाता हूँ, वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर पतीली के अंदर सिर्फ 2 घूंट चाय पड़ी होती है जिसने मेरा गला भी तर नहीं करना होता। उसके बाद जब मैं चूल्हे के अंदर गैस चेक करता हूँ तो अभी तक गैस भी नहीं आया होता, यानी कि मैं कुछ बना भी नहीं सकता। फिर मैं बाहर सहन में आकर चेक करता हूँ, यहाँ पर मेरी अम्मी लकड़ियों की आग पर साग बनाकर बैठी होती है और साथ ही इसको तड़का लगाने के लिए मेरी अम्मी यहाँ पे लहसुन छील रही होती है और मुझे कहती है कि इसको मंधना लगाओ। अब हमारे सराय की लैंग्वेज में इसको मंधना लगाना कहते हैं, लेकिन आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। यहाँ पर अब मुझे साग खाने का तो मजा आता है, लेकिन ये काम करने का मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। यहाँ पर मैं अपनी अम्मी को कहता हूँ कि इसको ग्राइंडर मशीन में डाल के इसको ग्राइंड कर लो, जरूरी इतनी मेहनत मुझसे करवानी है। फिर मेरी अम्मी मुझे कहती है कि इसको ग्राइंड तो हम करें, लेकिन जो इसका असल जायका आता है वो इसको मंधना लगाने से ही आता है। अब 10 से 15 मिनट इस साग को कुचलने के बाद मेरी भी हालत यहाँ पे टाइट हो जाती है। एक तो इसको मैं कर भी गलत रहा था और ऊपर से मुझे भूख भी लगी हुई थी, इस वजह से मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा था। फिर मेरी अम्मी मुझे मंधना लगाने का सही तरीका बताती है और थोड़ी देर के बाद हमारा साग भी तैयार हो जाता है। फिर उसके थोड़ी देर के बाद जैसे ही गैस आती है, मेरी अम्मी मुझे गर्मा गर्म रोटियां और उसके साथ साग बना कर दे देती है। साग और रोटियां लेने के बाद मैं इनको आ जाता हूँ खाने के लिए, और आप लोगों को तो पता है कि अपने हाथ का खाना कितना ज्यादा अच्छा लगता है। बेशक साग को मेरी अम्मी ने बनाया हो, लेकिन थोड़ी सी मेहनत इसके अंदर मेरी भी शामिल है। यहाँ पे साग को खाने के बाद मैं और एहसान आ जाते हैं सीधा टायरों वाले गोदाम में। अब इसके दिमाग के अंदर बहुत जोर से एक जुगाड़ आया हुआ था, वो मुझे बता नहीं रहा होता अभी। खैर जब हम इस गोदाम के अंदर जाते हैं तो गोदाम का मालिक हमें चाय और साथ ही केक ला के देता है, और वो हमें कहता है कि पहले ये चाय और केक खत्म कर लो, उसके बाद जो तुमने करना हो वो कर लेना। चाय और केक खत्म करने के बाद एहसान यहाँ पे कुछ टायर ढूंढने लग जाता है, और ये मुझे नहीं बता रहा होता कि इसने इन टायरों का क्या करना है। ये बार बार मुझे एक ही बात कर रहा होता है और कहता है कि पहले मुझे टायर ढूंढने दे सुकून से, उसके बाद मैं तुझे बताता हूँ कि मेरा क्या जुगाड़ है। जितनी देर में ये अपने टायर ढूंढ रहा होता है इतनी देर में मुझे कीड़ा तंग करता है और मैं यहाँ पर आके अपनी मस्तियां करने लग जाता हूं। करते कराते आखिरकार एहसान को भी यहाँ पर इसके काम के टायर मिल जाते हैं। और सुनो इसकी बात ये क्या कह रहा है। इसकी ये वाली बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है, आप लोग सुन लो, शायद आप लोगों को समझ आ जाए। हम यहाँ पे करने क्या आए हैं? हम स्नोफॉल देखने जा रहे हैं और उसके लिए टायर का कुछ आइडिया निकाल रहे हैं। हाँ? जिसके लिए वो जो चेनें लगाते हैं ना, वो चेन का कुछ जुगाड़ बना रहे हैं ताकि हमें वहाँ से चेनें पैसों से न लेनी पड़े। आपको समझ आई है, मुझे तो कुछ समझ नहीं है। खैर इसकी बात मुझे पहले कभी समझ नहीं आती, जब ये करके दिखाते उसके बाद जाके समझ आ जाती है। अब वापस आकर मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना होता है और फौरन से आके घर तैयार हो जाता हूँ। जैसे ही मैं अपनी टेस्ला मॉडल टी की चाबी उठा कर लाता हूँ तो इसके अंदर पेट्रोल ही नहीं होता। फिर मैं अपने अब्बू के लिए मुजीन निकालता हूँ और अपनी टेस्ला मॉडल टी को घर पर तनहा छोड़ के सीधा यूनिवर्सिटी की तरफ निकल पड़ता हूँ। अब जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होता हूँ तो मुझे लग रहा होता है कि आज यूनिवर्सिटी में कोई आया ही नहीं हुआ। हमारा लेक्चर आज काफी ज्यादा लेट होता है और मुझे भी लग रहा होता है कि मैं काफी देर से यहाँ पर पहुंचा हूँ, लेक्चर खत्म ना हो गया। फौरन से जाके मैं अपनी क्लास ढूंढता हूँ और वहाँ पे जाके मैं बैठ जाता हूँ। लेक्चर तो यहाँ पे चल रहा होता है, लेकिन मुझे टेंशन इस चीज की लगी हुई होती है कि मेरी अटेंडेंस लगी भी है या नहीं। अब इतनी दूर से मैं यूनिवर्सिटी लेक्चर लेने भी आऊँ और आगे से मेरी अटेंडेंस ना लगी, ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है। फिर लेक्चर खत्म होने के फौरन बाद मैं अपने सीआर को ढूंढता हूँ और उसको कहता हूँ जल्दी से मेरी अटेंडेंस लगा। फिर वो मुझे थोड़ा सा हौसला देता है और कहता है कि पीछे जाके बैठ जा, भी अटेंडेंस नहीं लगी।